Students, welcome to today's session. I'm Pragya Jain, your computer teacher. I hope you all are safe and studying well at your home. So, we have already completed our first and second chapter. So, here I have come with a new chapter, chapter number 3, that is MS Access. So, in this chapter, we will study about the Microsoft Access, that what is Access and how does it work. Okay, so let's start. Firstly, we will discuss that what is Microsoft Access. So Microsoft Access is a powerful program to create and manage your database. Microsoft Access is एक पावरफुल प्रोग्राम है जो कि डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने में हेल्प करता है. It has many built-in features to assist you in constructing and viewing your information. इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स होते हैं जो कि हमें असिस्ट करते हैं क्या कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को देख सकें और उसे कंस्ट्रक्ट कर सकें. Yes, so this is Microsoft Access and mainly it is used in small businesses. Now, what is database? A database is any organized collection of data. डेटाबेस क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ डेटा होता है. जैसे कि आप लोगों ने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे. जैसे आपके घर में टेलीफोन बुक होती है तो टेलीफोन बुक में क्या होता है कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं. यस, सो डेटाबेस क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन. ये कलेक्शन होता है डेटा का और इन्फॉर्मेशन का. यस, now Microsoft Access database is made up of 7 major components. Microsoft Access किससे बना होता है? 7 major components से बना होता है. Now what is the 7 major components? They are tables, relationships, queries, forms, reports, macros and modules. Now what is table? So a table is a collection of data about a specific topic such as students or contacts. अब टेबल क्या होता है? ये एक कलेक्शन होता है डेटा का जिसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स टेबल बनती है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ डिटेल होती है. तो इस तरीके से हम टेबल को स्पेसिफिक टॉपिक के लिए मैड करते बनाते हैं. Using a separate table for each topic means that you store that data only once. अब हम क्या करते हैं कि सेपरेट टॉपिक के लिए सेपरेट टेबल का इस्तेमाल करते हैं. इट मीन्स कि हम क्या करते हैं कि हम उस डेटा को एक बार ही स्टोर करते हैं. विच मेक्स योर डेटाबेस मोर एफिशिएंट एंड रिड्यूसेस डेटा एंट्री एरर्स. और जो क्या करता है कि डेटाबेस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है और बार बार जो एंट्रीज़ होती है उसको उसके एरर रिड्यूस करता है. यस, तो टेबल जो होती है वो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हमें करेक्टली बनाना बहुत ज़रूरी होता है. अगर टेबल्स करेक्टली नहीं बनेगी, करेक्टली सेटअप नहीं होगी तो वो जो डेटाबेस होगा वो हमें स्लो रिज़ल्ट देगा या जो रिज़ल्ट है वो रॉन्ग रिज़ल्ट भी दे सकता है. इसलिए जो टेबल बनती है उसे हमें करेक्टली बनाना बहुत ज़रूरी होता है. यस, और जो क्वेरीज होती है, फॉर्म्स होते हैं, ये सब भी किस पर बेस्ड होते हैं? टेबल पर ही बेस्ड होते हैं. यस, नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप्स. सो रिलेशनशिप्स आर द बॉन्ड्स वे बिल्ड बिटवीन द टेबल्स. रिलेशनशिप्स क्या होती है? ये एक बॉन्ड होती है जो कि हम टेबल्स के बीच में बिल्ड करते हैं. यस, दे जॉइन टेबल्स दैट हैव एसोसिएटेड एलिमेंट्स. और ये क्या करती है? टेबल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जॉइन करने का काम करती है. Yes, now next is queries. Queries क्या होती है? So using a query we can answer very specific questions about our data that would be difficult to answer by looking at the table data directly. अब क्या होता है कि queries क्या होती है? जैसे हमने कोई टेबल बनाई है तो अब एकदम से टेबल को देखकर ही हम उसका आंसर नहीं दे सकते हैं, पर क्वेरीज हमें हेल्प करती है कि हम उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर दे सकें. यस, सो वी कैन यूज़ क्वेरीज टू फिल्टर आर डेटा, टू परफॉर्म कैलकुलेशन विथ आर डेटा एंड समराइज आर डेटा. हम क्वेरीज का यूज़ क्यों करते हैं? कि हमारे डेटा को फ़िल्टर देने के लिए और कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए और उसे समराइज़ करने के लिए हम क्वेरीज का यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर्म. So a form is nothing more than a graphical representation of a table. अब form क्या होता है कि ये graphical representation होता है किसका? टेबल का.
Yes, you can add, update, delete records in your table by using a form. हम फॉर्म की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि डेटा को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं. सो दिस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स. So a form is a very good to use when you have numerous fields in a table. अब टेबल में अगर बहुत सारी fields है तो अगर हम फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं. यस, नाउ नेक्स्ट इज़ रिपोर्ट. So a report is an effective way to present your data in a printed format. रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट एक फाइनल रिजल्ट होता है, यस, जिसे हम प्रिंटेड फॉर्मेट में भी उसे क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. बिकॉज यू हैव कंट्रोल ओवर द साइज एंड अपीयरेंस ऑफ एवरीथिंग ऑन अ रिपोर्ट. यू कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन द वे यू वांट टू सी इट. हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं जिस वे में भी हम चाहे उस वे में हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, यस, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देख सकते हैं. तो जिस वे में भी हमें रिपोर्ट को देखना हो हम उसे देख सकते हैं. ये एक फाइनल रिजल्ट होता है. यस, नाउ नेक्स्ट इज मैक्रोज. अब मैक्रोज क्या होते हैं? सो मैक्रोज में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एक्शंस को कैरी कर सकते हैं. यस, और मैक्रोज में हम फॉर्म्स को ओपन कर सकते हैं, क्वेरीज को रन कर सकते हैं और फील्ड की वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं और अनदर मैक्रोज को भी रन कर सकते हैं. तो मैक्रोज में हम बहुत सारे इट मीन्स कि एंडलेस काम को हम परफॉर्म कर सकते हैं. यस, नाउ नेक्स्ट इज मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स क्या होता है? सो मॉड्यूल्स आर द बेसिक ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को. और मॉड्यूल विंडो कहाँ होती है? सो द मॉड्यूल विंडो इज़ वेयर वी कैन राइट एंड स्टोर विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन. मॉड्यूल विंडो वो होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और विजुअल बेसिक्स एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. Now advanced users of Microsoft Access tend to use VBA instead of macros. अब क्या करते हैं, जो एडवांस यूज़र्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के वो VBA को यूज़ करते हैं. VBA इट मीन्स विजुअल बेसिक्स एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं किसकी जगह पर, मैक्रोज की जगह पर. सो दीज आर द 7 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ Microsoft Access database. Yes, how we can start Microsoft Access? अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो स्टार्ट मेन्यू है वो अपीयर होगा. देन वी विल क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. फिर हम ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे तो जो प्रोग्राम्स लिस्ट है वो अपीयर होगी. देन वी विल क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. फिर हम क्या करेंगे, वो ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट में से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो है वो अपीयर हो जाएगी. नाउ हाउ वी कैन क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस. अब हम ब्लैंक डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे. फाइल टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि न्यू, ओपन, सेव ये सारे ऑप्शंस ओपन होंगे. तो हम उसमें से किस पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक स्लाइड ओपन होगी. उस स्लाइड में से हम ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करेंगे. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ब्लैंक डेटाबेस है हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड पर ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट होगा और उसी के नीचे क्या नाम रहेगा, फाइल नेम. तो फाइल नेम पर हम जो भी फाइल का नेम डालना चाहे उस फाइल का नेम डालेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन क्रिएट और फिर हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और न्यू टेबल को भी ओपन कर सकते हैं. यस, नाउ स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो. इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो के कुछ स्क्रीन एलिमेंट्स हैं, अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे. यस, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आप बुक ओपन करके रखिएगा जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा. सो फर्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार.
क्विक एक्सेस टूल बार उन बटन्स को डिस्प्ले करता है जो कि हमें फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जैसे कि सेव, अंडू, रीडू, न्यू। फिर होता है टाइटल बार। आप देख सकते हैं कहाँ है टाइटल बार। यस, तो टाइटल बार जो भी करंटली ओपन डेटाबेस है उसका नाम शो करता है। फिर होता है फाइल टैब। फाइल टैब में लिस्ट ऑफ वेरियस मेन्यूज़, कमांड्स लाइक न्यू, सेव, ओपन, प्रिंट, एग्जिट, ये सब चीज़ें डिस्प्ले होती है। यस, जैसे ही हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो क्या कौन सी लिस्ट ओपन होती है? न्यू, ओपन, सेव। सो दीज ऑल आर द कमांड्स विच इज़ शोन इन फाइल टैब। फिर होता है टैब। अब बहुत सारे टैब्स होते हैं जैसे कि होम, क्रिएट। यस, तो ये सारे जो टैब्स होते हैं ये किसके अंदर में आते हैं? टैब के अंदर में। फिर होता है रिबन। आप देख सकते हैं कहाँ पर है? साइड में जो रिबन है। तो जिस भी हम टैब को क्लिक करते हैं, जैसे कि होम टैब पर क्लिक किया तो होम टैब की जो वेरियस कमांड्स है उसके अंदर में जो भी कमांड्स आती है वो सारी किस पर डिस्प्ले होती है? रिबन में डिस्प्ले होती है। यस, फिर होता है नेविगेशन पेन। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर एक नेविगेशन पेन है। तो नेविगेशन पेन क्या करता है? तो इट शोज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ये वो लिस्ट शो करता है जो कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंडर में होते हैं। फिर होता है स्टेटस बार। आप देख सकते हैं सबसे नीचे है एक स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करता है? तो इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट ऑब्जेक्ट, कि जो भी करंट ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं, जो भी करंट वर्क हम कर रहे हैं उसके जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टेटस बार में शो होती है। फिर होता है रिकॉर्ड सिलेक्टर। साइड में राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सिलेक्टर है। सो इट डिस्प्लेज द करंट रिकॉर्ड नंबर एंड हेल्प्स टू नेविगेट टू अदर रिकॉर्ड्स। ये क्या करता है कि जो भी करंट रिकॉर्ड होता है उसका जो नंबर होता है वो डिस्प्ले करता है और हमें अलग दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। फिर होता है व्यू बटन। देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड पर व्यू बटन होता है। इट enables द यूज़र टू स्विच बिटवीन वेरियस व्यूज़ ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये हमें स्विच करने में हेल्प करता है। सो दीज ऑल आर द स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप बुक्स सामने रखें तो आप सभी को और भी अच्छे से क्लियर होगा, और जैसे ही हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। यस, so this is enough for the today. Now we will meet in our next video. Till then, stay home, stay safe. Thank you.